गोदी मीडिया का ये नंगा नाच तब का है जब राहुल गांधी मलेशिया दौरे पर थे। रुबिका लियाकत अपनी पत्रकारिता दिखाते हुए कुर्सी से उछल उछल कर यह सवाल कर रही थी कि देश में बाढ़ का संकट है और राहुल गांधी मलेशिया क्यों चले गए। लेकिन आज ये रुबिका लियाकत और यही चाटुकार मीडिया देश के प्रधानमंत्री मोदी से यह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा सकती कि देश की राजधानी में इतना बड़ा धमाका हुआ, वो भी लाल किले के पास, इतनी सेंसिटिव जगह, 13 लोगों की जान चली गई, कई लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इसके बावजूद ये सब जानते हुए पीएम मोदी भूटान निकल लिए। वो भी जानते हैं क्यों? जन्मदिन मनाने के लिए। ये गंभीरता है इनकी। और वहां जाकर कहते क्या है कि भारी मन से आया हूं। क्या किसी ने इनकी कनपट्टी पर कट्टा रखकर कहा था जाने को? भूटान जाके वो बोल रहे हैं कि वो भारी मन से आए हैं। अरे तो किसी ने आपकी कनपट्टी पर कट्टा तो लगाया नहीं था, आप क्यों चले गए भूटान? आपको रहना चाहिए था देश में। देश के गृह मंत्री को चुनावों से ही फुर्सत नहीं है। अमित शाह जी कहाँ हैं? अमित शाह जी की और मोदी जी की नाक के नीचे पिछले 7 महीने में 41 भारतीयों की निर्मम हत्या हुई है। क्या कर रही है सरकार? क्या कर रहे हैं एनएसए? मुझे लगता है जवाबदेही और जिम्मेदारी पर भी बात चर्चा होनी होगी। ये राजनीति नहीं है, लेकिन बात होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश को सुरक्षित रखना, लोगों को महफूज रखना सरकार का कर्तव्य और काम है। और अगर लोगों की निर्मम हत्या होगी तो सवाल पूछे जाएंगे और पूछे जाने चाहिए, क्योंकि ये देश सुरक्षित हाथों में इस समय बिल्कुल नहीं लग रहा है। लोगों के अंदर एक भय है, डर है, लोगों के अंदर शंका है, संशय है कि पता नहीं कहाँ पर क्या हो जाए। ऐसा माहौल देश के लिए ठीक नहीं है। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई, लाल किले के पास धमाका हो गया, लेकिन जिम्मेदारी और जवाबदेही पर कोई सवाल ही नहीं तो एक दौर वो भी था जब नेता मंत्री अपनी जवाबदेही तय करते हुए इस्तीफे दिया करते थे। मुंबई का ताज आतंकी हमला याद होगा आप लोगों को। केंद्रीय गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज कुर्सी के मुंह के आगे इन नेताओं को कुछ दिखता ही नहीं तो एक मोदी वो भी थे, जब बोलते थे तो सुनकर लगता था कि काश ये हमारे देश के प्रधानमंत्री होते तो देश कितना सुरक्षित महसूस करता। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है। और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ जी आते हैं, घुसपैठ जी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, कि विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास। मोदी को आज अपनी ही कही हुई बातें क्यों नहीं याद आती? क्या जो उनकी सरकार है, बॉर्डर का कंट्रोल उनके हाथ में है, फिर कैसे आतंकी देश में घुस जाते हैं और इतनी बड़ी साजिश को अंजाम भी दे देते हैं? और केवल मोदी ही नहीं, अमित शाह भी संसद में खड़े होकर चीख चीख कर बोलते थे कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो खतरों को दूर से ही देखकर उसे उठने से पहले ही समाप्त कर दे। मगर जो खतरों को दूर से नहीं देखते वो देश को खतरों से नहीं बचा सकते। मुक्त दर्शक बनकर, मुक्त प्रेक्षक बनकर खतरों को देख नहीं रहे। जिनके हाथ में शासन की कमान होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है खतरों को दूर से देखकर उसको उगने से पहले, उठने से पहले समाप्त कर दें। सुना आपने? आज ये खुद सरकार में है और तो और गृह मंत्री हैं, फिर भी खतरों को दूर से ही देखकर उसको होने से पहले समाप्त नहीं कर पाते। पहलगाम हुआ, आतंकी अपने देश में घुसे, घंटों आतंक मचाया, 26 लोगों की बेरहमी से जान ले ली और फिर भी फरार हो गए। लेकिन मोदी सरकार देखती रही। बाद में फैसला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर का, उसमें भी हमारी सेना पूरे दमखम के साथ सफलता पाते हुए आगे बढ़ रही थी। नहीं, सीज फायर करके उन्हें भी रोक दिया गया, ये कहकर कि हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया और अब अगर कुछ भी होता है, छोटी सी भी गतिविधि होती है तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ऐसे में अब लाल किले पर धमाका हुआ, लेकिन अभी तक इतना समय बीत जाने के बाद भी ये बात क्लियर होकर सामने नहीं आ रही है ये आतंकी हमला था। मीडिया अपनी टीआरपी के लिए पूरा माहौल बनाने में लगा हुआ है, सब कुछ बस सोर्सेज के जरिए, और इनके सोर्सेज इतने विश्वसनीय होते हैं कि पूछिए मत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मटिया पलित करवाई वो तो था ही था, अभी हाल का है सीनियर अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबर चला दी।
कई घंटों तक खबर चलती रही, लेकिन किसी न्यूज चैनल ने यह तक उचित नहीं समझा कि इतनी बड़ी खबर चलाने से पहले धर्मेंद्र जी के परिवार से एक बार सत्यापन इसका कर लें। और सबसे बड़ी चिंता की बात, इतने के बाद भी इन लोगों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती, जिसके बाद ये लोग ऐसी चीजों को उतनी गंभीरता से लेते ही नहीं। प्रोफेशन तो पत्रकारिता का चुना है, नहीं कर चाटुकारिता रहे हैं। नहीं तो यही मीडिया तो थी जो बाढ़ के समय राहुल गांधी से सवाल पूछ रही थी। इन आज इन चाटुकारों में इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार से सवाल पूछ सकें, बल्कि और सरकार के पक्ष में माहौल बनाने का काम करते हैं। और इसी का एक नमूना ब्लास्ट के दौरान भी देखने को मिला। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अनुसार ब्लास्ट के ठीक पहले एक मीडिया वाला लाल किले के सामने लोगों से ऐसे ही बातचीत कर रहा था। उस दौरान एक शख्स मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए बड़े गर्व से ये बात बोल रहा था कि मोदी सरकार में अब बम फोड़ने वाला बॉर्डर पर ही निपटा दिया जाता है। और तभी उसके पीछे एक बड़ा धमाका हो जाता है। ये मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में हर डिपार्टमेंट को ये दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। पहली बार जब हमने इस वीडियो को देखा तो लगा कि एडिटेड है, नहीं तो इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि मोदी सरकार में जिस बात का दावा किया जा रहा है कि अब वो हो ही नहीं सकता, वो तुरंत घटित भी हो गई। खैर, देश की राजधानी में ऐसा ब्लास्ट होना चिंता का विषय है, और उससे भी ज्यादा चिंता इस बात से कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही। नहीं तो अभी कुछ समय पहले पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद लाल किला। ऐसे में तय होना चाहिए कि इस पर जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी बनती है, और केवल जवाबदेही ही नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि देश की सुरक्षा बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि मजबूत कार्रवाई से सुनिश्चित होती है।